ये गुरु जगत में है बड़ोर गुरु से बड़ो न को। ये गुरु ज्ञान देता सदा तो मोक्ष गुरु सही गोय। सुना है बिना गुरु के ना तो मार्गदर्शन है और ना ही जीवन का आधार है। लेकिन ऐसा भी है कि गुरु की कोई पदवी नहीं होती, गुरु की कोई सीट नहीं होती। अंधेरे से उजाले में लाने वाले को ही गुरु कहा जाता है, मार्गदर्शन कराने वाले को ही गुरु कहा जाता है। अगर किसी लुगाई को मोटियार बैठ जाए, दारू पीवा लग पड़े, सट्टा खेलवा लग पड़े और चतुर लुगाई अपने पति पर कंट्रोल करके उसे सही लाइन पर ले आए तो लुगाई को भी आप गुरु मान सकते हैं। अंधेरे से उजाले में लाने वाले को गुरु कहा है। तो एक साधारण आदमी, एक सीधा साधा एक भोला आदमी सोचता है कि गुरु के बिना तो जीवन ही बेकार है, तो हमें भी किसी को गुरु बना लेना चाहिए। और जब गुरु की तलाश में वह घर से बाहर निकलता है, पर उसके भोलेपन को देखकर कोई उसे चेला नहीं बनाता है, उसका कोई गुरु नहीं बन पाता है। लेकिन उसकी तो अंतर आत्मा में ये लगन लगी हुई थी, वो भगवान कोई बड़ा नहीं तो मुझे छोटा ही गुरु मिला दे। एक दिन की बात, संत वेदव्यास महाराज से भेंट हो गई। चरण पकड़ करके कहने लगा, रे बाबा मुझे चेला बना लो, मेरे गुरु बन जाओ। वेदव्यास ने भी मना कर दिया, नहीं बेटा, गुरु चेला के रिश्ते में तू नहीं समझ पाएगा, ये रिश्ता बहुत कठिन है, इसे तू नहीं निभा पाएगा। सो जैमिनी नाम का वह साधारण आदमी कहने लगा, बाबा आप मुझे चेला बनाकर देखिए, अगर आपके लिए मेरी जान चाहिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। जैमिनी की बातों में वजन दिखाई दिया। सो वेदव्यास महाराज ने कहा, ठीक है तेरी बातों में कुछ दम है, मैं तुझे चेला बनाऊंगा, लेकिन मेरी दो बातों का पालन करेगा तब। कौन सी महाराज? अरे एक तो तुझे तेरे परिवार से, एक तो तुझे तेरे परिवार से और इस संसार से नाता तोड़ना होगा, और दूसरी बात हर स्त्री को मां बहन की नजर से देखना होगा। बाबा जी घर वालों से नाता कैसे तोड़ा जाए? अरे घर वालों के बीच में तो मेरी जिंदगी है। बोल देख ले भाई। वेदव्यास महाराज आगे निकल पड़ा तो जैमिनी ने फिर सोचा, पहली बार किसी ने चेला बनाने को कहा है, और ये भी अगर हाथ से निकल गया तो दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। ना दे बाबा दूध में भूखे, ना दे मन में आवे रे। ना दे बाबा दूध में भूखे, ना दे मन में आवे रे। मैया बापन की, भाई की सुमैया बापन की, मैडम की याद सतावे रे। ना दे बाबा दूध में भूखे, ना दे मन में आवे रे। भैया बापन के तेरे आगे याद सतावे रे। ना दे बाबा दूध में भूखे, ना दे मन में आवे रे। भैया बापन के तेरे आगे याद सतावे रे। कहे गुरु नो बेन बात सुन मेरी, तेरे नहीं है मैया बाप लुगाई तेरी, तो से मना करी मैंने भारी, तू जबरन चेला बनो याद अब आ रही मैया प्यारी। बेटा जैमिनी जब परिवार से ही नाता तोड़ दिया तो तुझे किसकी याद आ रही है? जब धूना पकाने के लिए कंडा बीन करके ला, और जैसे ही जैमिनी की आंखों से आंसू टपकने लगे तो वेदव्यास महाराज ने कहा, वो छोरा तू तो तेरे परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम कर रहा है,
तेरी आंखों में तेरे परिवार का मुझे भी प्यार दिखाई दे रहा है, अवश्य जाना। अब मैं तुझे नहीं रोकने वाला, जाकर तेरे परिवार से मिलना। लेकिन बेटे, पूरे परिवार से मिलने के बाद जरा ये तो देखना रे कि तेरा भी परिवार तेरे से प्रेम करता है या नहीं। अरे बाबा, वो कैसे? अब तू बेगो घर पूजा जो तेरे माँ बापन की करी जो परीक्षा जाते ही पेट दुखा जो अज्ञाने रे गुरु से आयो और गयो गांव में आए मात में बारो लाड लडायो। आजा आजा रे, कैसे आजा आजा रे हो मेरे प्यारे लाल खेलो नारे गोदी के। आजा आजा रे हमें, आजा आजा रे ओ मेरे प्यारे लाल खेलो नारे गोदी के। ओ कर भारी याद लाडले रो गई मैया तेरी, कर भारी याद लाडले रो गई मैया तेरी। और तो बिन बेटा, कैसे अरे तो बिन बेटा भूखे मर गए ऊंट भेड़ और छेड़ी तेरी मैया ने, तेरी मैया ने आपाटे दुखो पायो रे ओ मेरा गोदन का खिलाया मोड़ो आयो रे। तेरी मैया ने, ओ तेरी मैया ने आपाटे दुखो पायो रे मेरा गोदन का खिलाया मोड़ो आयो रे। तो नारी आई प्राणन प्यारी, कैसे और करसोल सिंगार बलम के ठाडी देखिए गाड़ी रे ढोला तोइत, कैसे तोइत लगायो कालो गजला ओ मने छोड़ गो अकेली थारे बदला रे रे रे। ढोला तोइत लगायो कालो गजला मने छोड़ गो अकेली थारे बदला। मिलो सकल परिवार पहुंच गयो घर मैया के खेत, कैसे और करे गुरु के बेन याद जब एकदम धोखो पे देखे नाद बाबा गोदन को के नाद मन में आवे रे। भैया बापन के तेरे आगे याद सतावे देखे नाद बाबा गोदन को के नाद मन में आवे रे। भैया बापन के तेरे। अब मैं अपना झूठा भी पेट दुखा लेता हूँ। एकदम पेट दुखाया और धीरे धीरे पैर पीटते पीटते लंबा श्वास खींच गया। कैसे? तो लियो पेट दुखाए मातवा की भागी भागी डोले, अब लियो पेट दुखाए मातवा की भागी भागी डोले। वो झूठे पीटे पाँव लाड लो मोंडा सुको बोले, कोई वेद बुलावा जावे कोई शानो भोपा लावे, कहीं दुखे बलम हजारी ऐसे पूछे रे बाकी नारी तो बिन हो जाऊं जन्म दुखियारी रे कैसे पार पड़ेगी ओ मारी। ओ पेट बगल बाकी मैया रे रोवे, कैसे पेट बगल बाकी मैया रे रोवे, उधर पकड़ रखो भाई रे। के धरनी मेरे मुंड रोए गई बाकी ओ नहीं ओ लगाई रे, बाकी नहीं ओ लगाई ओ बाबा मेरे, बाकी नहीं ओ लगाई रे। धरती मेरे मुंड रोए रही बाकी घास लगाई रे। के मेरे चल दो बाबो रे यागो, कैसे अरे के मेरे चल दो बाबो रे यागो, सुन लो रे मेरा भाई रे। और कैसे देखो रे कुटम सटाको तू खेया और काई रे, तू खेया और काई ओ भैया मेरे, तू खेया और काई रे। कैसे बैठो कुटम सटाको तू खेया और काई रे। तो बाबा मीठो मीठो बोले चला कतई को खोले बाबा देखे बाकी नारी पाँव पकड़ चरणन में गिर गई चेला की नारी। वेदव्यास महाराज भी पहुंच गए, देखा तो जैमिनी बीच आंगन में लंबे श्वास खींचे पैर पीट रहा है। पूरा परिवार जैमिनी के चारों तरफ बैठा हुआ है। सो वेदव्यास ने जाकर कहा रे भाइयों काई हो गयो किसा बेड़ा वरिया। अरे बोल बाबा जी बहुत जोर के टाइम पे आया, एक छोरो बड़ा दरन में तो मिलो और मिलो तो कहीं से जो अचानक ऐसा पेट दुखा कि बचने की संभावना नहीं है। अरे चलो मुझे भी देखने दो। तो वेदव्यास महाराज ने जैमिनी का हाथ पकड़कर नाड़ी नबज देखी और नाड़ी नबज देखकर कहने लगा रे भाइयों अब रोवासु काई कौन हो लो, इसका तो अंत करार आ चुका है, नाड़ी झटका दे चुकी है, अब ये बचने का नहीं है। अतरा में तो माई बाप कहवा ले यार बाबा जी चाहे मारा प्राण को ले पर हमारा या छोरा को बचाएगी। जैसे इधर जैमिनी की घरवाली कहवा लगी रे बाबा जी मारो तो दुनिया में ही एक ही मोटिया है,
चाहे महाराज प्रारंभ को ले ले पर हमारा मोटियार को बचाए क्यों। वेद व्यास महाराज ने विचार किया कि वास्तव में पूरा परिवार जमने के लिए जान देने को तैयार है। अब ये देखना है कि ये प्रेम झूठा है या साचा। तो कहने लगा अरे घबराने की बात नहीं है, मैंने भी तो भगवान का भजन किया है। आज मेरी भक्ति की परीक्षा होगी। एक दूध का कटोरा लेकर आओ, मैं उसमें एक जड़ी डालूंगा और जो कोई उस दूध को पिएगा वह सदा के लिए मर जाएगा, लेकिन उसकी उम्र इस बालक में मिलेगी, ये जिंदा हो जाएगा। सुनता ही सब घर कान को श्याप सुनगी। कैसे डॉक्टर तो बढ़िया आयो पर मौत के बदले मौत, और दूध को कटोरों भी लाने दे दी। कैसे लियो कटोरा दूध करी चतुराई, अब लियो कटोरा दूध करी चतुराई, झोली में दियो हाथ दूध में देखो राख मिलाई, या कूपी बेजे मेरी जावे और बाकी उम्र मिलेगी लाल में झट जिंदा हो जावे। पहले महतारी बुलवाई, पहले महतारी बुलवाई, बाबू सारी बात बताई, मैया लंबे भरे रे ओ सास मुकुट आवर दूध में से बास, बाबा कई को ऊपर ले भाड़े चौबदला में मोकू मारे, खाली ढोला मेरा पट्टा छोरा और जड़ूंगी रे छट्टा, इगे बीका निहाल करेगो और लेर भोटी है न्यारी हुएगो रोटी अलग करेगो। सबसे पहले डोकरी बोलाई, और डोकरी होने आज तू ज्यादा झापटा पीट रही है, दूध को पीना था छोड़ो तुम तो हो जाएगा। डोकरी देख कटोरा दूध पूर्ण नखवान ने चढ़ावा लगी, खेवा लगी रे बाबा जी आग लगा दो, तेरा दूध में आग लगा देगा ये छोरा में। अरे मैं मिल जाऊंगी, मारा मोटियार चूल्हा में फूंक देता डोला को जाके भी ले राडी कुरिया हो जाएगा। हाली मारा मोटियार फूम मूछन में एठो दे लियो, मैं तो दूसरा छोरो जड़ लूंगी मैं दूध। बाने साथ मना कर दइए कैसे, तो लियो बाप बुलाए दूध पीवे की बासे खइए ना चाहिए मैं दूध कटोरा नहीं बाबा मैं भूखे कैसे, और पिता भयो लाचार नाट गयो बासे सामने आई तो माँ ने भी मना कर दिया, देखा देख बाप ने भी मना कर दिया, भूल गए बेटे को। इधर जैमिनी की घरवाली मूड माथान को भीत को छोड़वा। सो वेद व्यास महाराज दूध के कटोरा को लेकर जैमिनी की घरवाली के पास पहुंच गए और किस तरह समझाने लगे। अरे छोरा की बानर से कैसे, ओ बाबा चेला की बानर से कहे मुनि समझाए, बेटी पी जा दूध को तेरा पति जिंदा हो जाए। बेटी रोवा सो कहीं कौन हो गए, अरे दूध पिएगी तेरा पति जिंदा होगा और साथ साथ इस दुनिया में तेरा नाम भी अमर होगा कि पति की खातिर घरवाली ने अपने प्राण गंवा दिए। कैसे सो जैमिनी की घरवाली कहवा लगी रे बाबा जी, पहले यह बता छोरा का दाऊ मैया ने कहीं की मेरी एक आंख माई दरी तो ही पे। बोल बेटी उन्होंने तो मना कर दिया, तो मना कर दिया तो मुंह पे सुखाई गांठ बांधेगो या के मिन्याला गोतीन को, मिन्याला गोतीन की मैं दूध पी गई को मेरे को लगी वो को मोटे हाथ चाहिए तो झंडू के साथ भाग जाऊंगी मैं दूध। मना कर देती है और कई जवाब देती है जैमिनी की घरवाली। क्या बोले भैया, वैसे भी जैमिनी की घरवाली कोई आम देश की कोई नहीं आई की बाड़ी है, डेंडा बसेड़ी है गगन बेडिया के खास का और कहीं करिए डेंडा में छोरी कहीं करे भैया। ए ले मैं को साधुर सास रो कैसे, देख मैं को साधुर सास रो ढोला से ना तो टोरायो, हारे मैं को साधुर सास रो ढोला को ना तो टोरायो, एरे चूलो तो से दस को ये पाटी के फोरायो, मैं को साधुर सास रो ढोला को ना तो टोरायो, चूलो तो से दस को से बाजे के फोरायो, सुननारी के वचन मुनि समझावे, तेरो पकड़ियो या में हाथ अमर पद पावे। कैसे भैया एकदम क्रोध बोल रही बेना,
चूड़ो दियो फोड़ना के लाल भे गौने ना खासे आयो तू बाबा जी देवा डोले मोने फांसी मेरो काहे आसे ना तो मेरो बिगड़े जन्म से डाटो कोई बढ़िया घर में जाऊं बैठी नरवे मो ओडाऊं जेला तो को प्राण में प्यारो और उठा कटोरा पीजा बाबा धरो दूध को सारो ओ बाबा जी तेरा आगे नाथन पीछे जेवड़ा सब भरतान को कई पैर में लेकर दूध पीर तू ही चोने में बैठ जाए ये दुनिया में थारो नाम अमर कर ले हमको ये नाम की कतई चाना कोई या चेला तो को प्यार और तू या चेला को प्यार बोल बेटी बात तो तेरी सही है याकू पी के मैं मर जाऊं कैसे याकू पी के मैं मर जाऊं चेला खाकर मरे गुरु मेरा नाम अमर कर जाऊं बाबा उठा दूध को पी गो और है दोनों की सलाह एकदम चेला बैठो चेला बैठो हो जा भाई और देखे मैया बाप देख लई तेरी खास लबाई चेला बैठो हुयो छोड़ दियो है सारो परिवार और छोड़े मैया बाप छोड़ दई ठाड़े घर के नारे मैं को दादो 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 बाकी के पूरा मैं को दादो महाराज ने दूध के कटोरा में घूंट लगाई और चेला जेमनी को इशारे में समझाया अरे छोरा खड़ा होकर देख ले तेरा परिवार तेरे से कितना प्रेम करता है कैसे सो जेमनी खड़ा होकर वेद व्यास महाराज के चरणों में गिर गया मुझे माफ करना बाबा सो मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया भगवान की भक्ति छोड़कर झूठे परिवार के लिए भागा चला आया आज मैंने जान लिया संसार में किसी का कोई नहीं है अगर कोई है तो वह मतलबी और स्वार्थी है देख ले बेटा देवनी अब तेरे परिवार के साथ रहकर बाकी की जिंदगी बिता और मैं तो जा रहा हूँ नहीं बाबा अब मैं तेरे साथ चलूंगा और भगवान का भजन करूंगा अरे पगले भगवान का भजन कौन नहीं करता है ठग ठाकुर चोर सब भगवान का भजन करते हैं लेकिन हर भजन के पीछे कोई न कोई लोभ छुपा रहता है करे सब लोभ लेर भक्ति कोई तो मांगे धन दौलत कोई मांग रही मुक्ति कैसे मांग रहे पुत्रहीन छोरा और रडुआ मांगे रांड हमें भगवान मिला जोड़ा भगवान का भजन तो संसार करता है लेकिन हर भजन के पीछे कोई न कोई लोभ छिपा रहता है नहीं बाबा मैं तो बिना ही लोभ के और भगवान का भजन करूंगा लेकिन तेरे साथ चलूंगा जबरदस्ती जैमिनी पुनः वेदव्यास के साथ जंगल को निकल गया कैसे छोड़े मैया बाप छोड़ दई नारी अब छोड़े मैया बाप छोड़ दई नारी ते बस्ती को ढोक चलो जब गुरु के संग अगाड़ी दोनों जब कुटिया पे आए कैसे करे राम को भजन दो उन्हें हंस हंस के बताए एक दिन कहे गुरु ने भाई या कामदेव में 10,000 हाथी के बराबर बल दियो बतलाई या से बचो नहीं कोई जग में और मोहनी के चक्कर में शंकर भारो भाग्यो वन में बेटा जैमिनी मुझे मालूम है तू सच्चा संत महात्मा बन गया लेकिन कामदेव के अंदर 10,000 हाथियों की बराबर बल बताया है अगर तू कामदेव को अब काबू में कर लेगा तब ही वैकुंठ का वासी बन पाएगा क्योंकि इंसान का जब परिवार से हित हट जाता है तो वह सच्चा संत हो जाता है अब तू सच्चा संत तो बन गया लेकिन वैकुंठ का वासी तब ही बन पाएगा जब कामदेव को काबू में कर लेगा मैंने भजन राम को कियो कैसे ओ मैंने भजन राम को कियो बस में कामदेव कर लियो मेरो काम बिनारे काई मैंने छोड़ी देख लो भाई मेरो नहीं नार से हेट जाए नहीं कामदेव की देख मैं भजन करूं भगवान को तो मेरी नहीं जगत से प्रीत कैसे और भक्ति के बल से लियो सो मैंने कामदेव को
चेला की इस वाणी को सुनकर वेद व्यास महाराज तंग रह गए कि मैंने कामदेव को जीत लिया। ओ बाबा जी, जब रोती डकराती लुगाई को छोड़कर तेरे साथ चला आया, तभी मैंने कामदेव को काबू में कर लिया। कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। कैसे? वेद व्यास महाराज ने विचार किया, यह कैलपरों की छोकरी घोटों तनी जटा, वो कामदेव को जीत लिया। हमको तो हजारों बरस हो गई भक्ति करते करते, लेकिन आप अपने आप पर आज भी भरोसा नहीं है। चलो इसकी भी परीक्षा तो लेनी चाहिए कि चेला कितना पानी में है। और वेद व्यास के मन में चेला जैमिनी की परीक्षा लेने का भाव पैदा हो गया। कैसे? कैसे भैया? ओ छोरा, तूने कामदेव को जीत लिया, इसी खुशी में आज मैं कुंभ नहाने के लिए हरिद्वार में जाऊंगा, लेकिन पीछे से बात मत बिगाड़ देना, कुटिया की बट्टा मत लगा देना। आज तक हमारी कुटिया से कोई अतिथि आस नराश होकर के नहीं गया। ओ बाबा जी, संन्यास आश्रम का पूरा ज्ञान हो गया, आप पे झिझक जाएंगे। ऐसे बचन गुरु ने खियो, ऐसे बचन गुरु ने खियो, रास्ता पे कट बनी को लियो, पल में ऐसो खेल रचायो, बन झट तिरिया भेष बढ़ायो। मुझे वेद व्यास महाराज कहीं हरिद्वार को नहीं गए, कुटिया को छोड़कर जैसे ही जंगल के बीच पहुंचे और दिन छिपने को आया तो अपने बाने को बदल लिया, नर से नारी बढ़ गए और पलटकर वापस कुटिया पर पहुंचते हैं। कैसे? कैसे जाना भैया? ओ लहंगा घूम घुमारो कालो, लहंगा घूम घुमारो कालो, जे में लगो रेशमी नालो, कोननी पैर लिए कनिया में हीरा लाल जरे सनिया में। कैसे? गजरे पैर लिए हाथन में बिछुआ बाज रहे, पामन में नारी पेड़ को भारी नीकी, माथे कांच के लप और टीकी, शीश फूल कानन में कुंडल, माथे को श्रृंगार, और नाक नथलिया फेर गला में फेरो ढोलक हार। मैं को दादो दादो ढोला ढोला ढो ढोलायो, ढोलो ढो दे दगड़ो दे बाजी के ढोलायो। मैं को दादो ढोला ढोला ढो ढोलायो, ढोलो ढो दे दगड़ो दे बाजी के ढोलायो। कैसोले सिंगार ओढ़ लई साड़ी, अब कैसोले सिंगार ओढ़ लई साड़ी, ने नन सुरमा सार लगा लई, होटन पे जब लाली, बाबा बेगो नार नवेली, और नागन सील है राय बनी में झुकी रेन अंधेरी। बाबा जब कुटिया पे आयो, बैठो ऋषि जैमिनी पायो, पूछे नारी के समाचार, बता दे कुल तेरो भरतार। तो नारी मंद मंद मुस्कावे, बाबा को भेद बतावे, संग में नहीं मेरो भरतार, मुखू तो हो गई बहुत अमार। ओ बाबा जी, ना तो मेरे साथ मेरा पति है, ना कोई सम की सहेली है, तेरे जंगल के बीच रास्ता भटक गई, कोई बावड़ी रोपड़ी ऐसी उलाड़ी, मैं रास्ता भटक गई, हार्ट फेल होकर मरने ही वाली थी। अचानक तेरी कुटिया नजर आई तो जी में जी आ गया, और विचार किया आज रात बाबा जी के पास डटूंगी और सुबह अपने घर को चली जाऊंगी, सो तेरी शरण ली है बाबा। कैसे? ना 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 ना, मैं तुझे कुटिया में नहीं डटने दूंगा, चाहे तुझे जंगल का जानवर खाए या कोई गुंडा बदमाश लूटे, क्योंकि मेरे वेद व्यास महाराज कह कर गए हैं कि स्त्री से तो सदा 100 कोस दूर रहना चाहिए। मुंह पे जेवर बाबा मोटो, कैसे जाऊं रे रात अंधेरी, देख जमानो फोटो, अरे लोचा गुंडा मिलेंगे लम्हे खाकू में भागू, और मैं तिरिया की जात बड़ा झाड़ झाड़ लागू रे नाटे में ते। ओ नाटे में ते बाबा जी जमानो भारो खोटो रे, हारे नाटे में ते बाबा रे जमानो भारो खोटो रे। रे मुंह पे चांदी को सोने रोजे वर मोटो रे, नाटे में ते बाबा रे जमानो भारो खोटो रे। ओ बेटा दे दो दे रोजे वर मोटो रे, नाटे में बाबा रे जमानो भारो खोटो रे। ओ बेटा दे दो दे रोजे वर मोटो रे। Ito, Deo. Meron, ito yung nga rako. Ito, aja, biasa.
वेद व्यास रूपी नारी और जैमिनी के पास रात ठहरने के लिए गिड़गिड़ा रही है और जैमिनी मना कर रहा है। कैसे कैसे भैया? सुन नारी के वचन मुनि समझावे, तो सुन नारी के वचन मुनि समझावे और है तेरिया की जात यासु एक पेच को खावे। बाबा मत नाटे तू मोसे और सीधी शादी में मेरे बाबा कपट करूं नहीं तो से तू यहाँ से क्यों नहीं जावे कहीं को मारो मुंड पचावे। 16 बाजों में कैसे? अरे 16 बाजों में आहा जे की ये रात बाबा दिल थारी कोटिया हमरे 16 बाजों में 16 बाजों में आज की वो रात बाबा जी थारी कोटिया में हमारा मीठा 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 बाबा जी थारी कोटिया में 16 बाजों में आज की वो रात बाबा जी थारी कोटिया में। तो बाबा राजी कर लियो भाई, अब बाबा राजी कर लियो भाई। उठा हाथ से खटिया बाने भीतर दइए बिछाई आगड़ दइए लगाए खाट पे सो गई नखराली। कैसे? और चूड़ी रहियो बजाय हाथ की बजा रहियो ढाले रे नागे बाजे बाबा दे जवानो मारो गोदो रे ओ भैसारे गोदो रे रो देवर गोदो रे नागे बाबा दे जवानो मारो गोदो रे ओ भैसारे गोदो रे रो देवर गोदो रे। जैसे तैसे वेद व्यास रूपी नारी ने जैमिनी को राजी कर लिया ताना मार के। अरे तू कैसा संत महात्मा है रे, तेरे अंदर तो दया का खोज भी नहीं है और बिना दया के तो संत भी कसाई होता है। ओ भगवान में किस कसाई के पाले पड़ गई, मेरी रक्षा करना प्रभु मेरी रक्षा करना। सो जैमिनी ने कहा चल 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 बकबक क्यों करती है, अंदर खटिया लगा ले, आगड़ को मजबूती से जोड़ ले। आज रात में धूना पर बैठकर भगवान का भजन कर लूंगा, लेकिन सुबह भाग फटने से पहले मुझे दर्शन मत देना, घर को भाग जाना, नहीं तो धूना से चिमटा निकाल के ढा लगा दूंगा। हाँ बाबा जी सुबह तो मैं जल्दी ही निकल जाऊंगी। ऐसा करके वेदव्यास रूपी नारी अंदर खटिया जमा लेती है, आगड़ को मजबूती से जुड़ देती है और वहां जैमिनी हाथ में माला लिए भगवान का भजन करने को बैठ जाता है। जैसे ही आधी रात ढलने को आई, अंदर से वेदव्यास रूपी नारी चूड़ियां बजाने लगी। ओ जी गाना गाने लगी। कैसे गा दी भैया? ओ मेरे सपनों के राजा कब आएगा तू। और जैसे ही चूड़ियों की झनकार गाने की भड़क जैमिनी के कानों में पड़ी तो हाथ से माला छटक कर धुना में गिर गई। कैसे? विचार करने लगा इस जंगल के मायने घड़ी दूर तक कोई गांव नहीं, यहाँ स्त्री का कहीं काम रहे वो तो ईश्वर लगे था हमारी भक्ति पर राम जी प्रसन्न हो गया हो। सबसे पहले मैंने रोटी डकराती लुगाई को छोड़ा तो भगवान ने खुश होकर मेरे वास्ते कोई इंद्र की परी को भेजा है। ये साधारण स्त्री नहीं हो सकती, इसकी चाल ढाल भी सबसे अलग है, मिलकर दो बातें तो करनी चाहिए। और जैमिनी का मन में कहीं भाव पैदा हो गए। कहीं हो भैया? चूड़ी बजावे हाथ की लेवे जमाई कामनी। कैसे? लाग्यो मदन को जोर जब धूना पे बैठो रे जैमिनी, भक्ति से लोबा की हटी जाग्यो मुनि को काम है, तिरिया में मनवा को फसो भूलो हरि को नाम है। तो चूड़ी भीतर नार बजावे। कैसे? वो चूड़ी भीतर नार बजावे, बैठक बाबा देख लगावे, अब तो मेरी सुनिया की वो से हो राम जी राजी। भक्ति आदि वो आई बन में भेजिए देख लुगाई, बाबा से बड़ी के बैठा और ठाडो हो धूना पे जब देव मुंह छिन के ऐठा पाने फेंक दई मृग छाला और धूना दियो और पेट जोड़ दई देखो कंठी माला। बाबा डोले भार नार की भीतर बच रही खाटे। कैसे? टुकड़ा सुबह थन पैरोस कोई दे दो भागे राते। नाचने में बाबा दे जवानो मारो गोदो रे, वो पैसा जी गोदो रे रो देवर गोदो रे। नाचने में बाबा दे जवानो मारो गोदो रे, वो पैसा जी गोदो रे रो देवर गोदो रे। जैसे तैसे वेदव्यास रूपी नारी ने और जैमिनी का मन जीत लिया
भगवान की भक्ति से ध्यान हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सो जर्मनी खड़ा होकर के कुटिया के चारों तरफ चक्कर काटने लगा, आवाज लगाने लगा, तो अंदर से वेदव्यास रूपी नारी साइलेंट हो गई। कैसे? बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी अंदर से जवाब नहीं मिला, तो दरवाजे पर बैठकर सोचने लगा। कहीं सोचने लगा, क्या सोच रहे भैया? अरे रे बड़ा रे, अरे रे बड़ा रे गोड़ पीरे भेली। कैसे कैसे? अरे रे बड़ा रे गोड़ पीरे भेली, भीतर घर में बैठी रे, भीतर घर में बैठी रे, का घर मन को फेर अगल सो छूटे नहीं है दासी। अरे बड़ा रे गोड़ पीरे भेली, भीतर घर में बैठी रे, भीतर घर में बैठी रे, का घर मन को फेर अगल सो छूटे नहीं है दासी। अरे वेद व्यास गुरु भाई चेला, कैसे कैसे? वेद व्यास गुरु भाई चेला, कुटिया पे बाल धीरे धीरे येला। वेद व्यास गुरु भाई चेला, कुटिया पे बाल धीरे धीरे येला। वेद व्यास गुरु भाई चेला, हर जागर जो निर सोवाड़ी। कैसे कैसे? हर जागर जो निर सोवाड़ी, घर तार शरीर भीतर मारी। जागर जो निर सोवाड़ी, काल शरीर भीतर मारे, जागर जो निर सोवाड़ी। हेला देव रात मुनि की एक पेच को खावे, अब हेला देव रात मुनि की एक पेच को खावे, सब बल लेवा काजे ऊ तो पैरो सीखे जावे। बापू दिखायो जलवाड़ो, बामे भीतर छेड़ी बंद रही सोवे छे छेरुवाड़ो। फूटा सब्बल को वहां पायो, बन जाते ही फुसकायो। फूटो छोड़ो बकरा कालो, बैठो होगो रे छेरुवाड़ो। बाने छोड़ो फूटो छोड़ो बकरा कालो, बैठो होगो रे छेरुवाड़ो। बाने केरो चोर को हल्ला, मातो भेला कर दिया गल्ला। दुनिया पीछे पड़ती जावे, बाबा जी खेइन को सरकावे। पाको ऐसो ओसर दंग वो नीचे झाड़न के घुसबड़ गो। दुनिया बेगद गांव को गई है, बाने गेल कुटी की लइए अब लइए जान बचाए, कुटी बेच गो भाई बंदो। कैसे? ओ बाबा देश बल की चोट के जो बाने छोड़ो तो जानो। जैसे तैसे सब बल को पाया, अपनी जान को भी बचाया और कुटिया के ऊपर सवार हो गया, छत को फोड़ डाला। कैसे? ऐसो कामदेव को जोर देख बाबा को मन भटके, ऐसो कामदेव को जोर देख बाबा को मन भटके। छत फोड़वा लागो, सबल जोर जोर सुपट के छत में कर दियो समझो छोटो। बाबा कणिया ऊपर मोटो, बाका किशा कर्म की बाजी, और गयो छत में उड़ज कर ऊपर लटक रही। और बाबा जी कैसे? ब्लैक जुलाई में मेरे बेटा ने छोटो सो संदो करे तो जोर से दोनों पांव फंसा दिया ना, नीचा कोई पद के ना ऊपर कोई कुछ। तो बाबा भारा जोर लगावे। कैसे? बाबा भारा जोर लगावे, बाकी एक पेच को खावे। बाने करी डील की माटी, बाकी छिलगी रखाव सटाटी, बाके रोस बदन में धर गो, और के ऊपर को हाथ महात्मा एकदम नीचे गिर गो। बैठी हो जा तू सोबाड़ी, कैसे? बैठी हो जा तू सोबाड़ी, तेने करता ही मुझसे भारी न घूंघट खोल दे। कैसे? खोल जा सोबाड़ी मनो प्यारी रे, ओ तेने करी ये जो समानो सुबाड़ी रे। घूंघट खोल दे, ओ घूंघट खोल दे, सोबाड़ी मनो प्यारी रे, तेने करे जो समानो सुबाड़ी रे। धीरे धीरे मीठो मीठो बोल दुपट्टा खींच लियो कारो। कैसे? दुनिया के बदले मेरे पायो बापू भाई लूटने वालो। बाबा के जमाने वाला फोटो रे, वो बेचारी को तो मेरा देवर फोटो रे। बाबा के जमाने वाला फोटो रे, वो बेचारी को तो मेरा देवर फोटो रे। जैसे तैसे और जमनी कुटिया के अंदर कूद गया, गुस्से में आकर दुपट्टे को खींचकर दूर भगाया
और जब गौर से देखा तो क्या देखा, वहां स्त्री का कहीं काम रहे, वहां तो वेद व्यास महाराज दाढ़ी मूछन के टोले दिए। कैसे? देखता ही पामन में पानी पड़ गई और या ने ठोरो तो हरिद्वार में कुंभ में नहावा दिया, कुटियों में खांसू आ गया, चरणों में गिर गया। कहने लगा रे बाबा मुझे माफ करना, मैंने जान लिया कि कामदेव के अंदर 10 नहीं 20,000 हाथी के बराबर बल होता है। बेटा जैमिनी, तूने तो कसम खाई थी कि हर स्त्री को मैं माँ बहन की नजर से देखूंगा। कैसे? आज के युग में कोई सुंदर स्त्री अगर किसी के पास से गुजर जाती है तो हर कोई यही कहता देखा है, अरे या तो हमारी लुगाई होती, लेकिन मैंने किसी को ये कहते नहीं देखा कि या हमारी कोई बहन बेटी होती कि या मेरी कोई मैया होती। हर कोई इसी भावना से देखता है। तो जैमिनी ने कहा बाबा मुझे माफ करना, आज मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हर स्त्री को माँ और बहन की ही नजर से देखूंगा, लेकिन अब की बार मुझे और माफ कर दे। कैसे? तेरी याद नहीं है 100 कोस, देख गुरु जी चेला के जब उड़े बदन के होश। अब मैं गलती की माफी चाहूं, ओजू कदे न उबड़ जाऊं, अब तू कहीं जतन करेगो कि छत फोड़ दी कुटिया की अब पानी देखे भरेगो। बेटा जैमिनी थारो दुख तो ही कोड़ से दियो, पर तेने या मोटा दुख कर दियो रे सटाटा चौमासा को पानी गदद 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 कुटिया में बाके वो चौमासो किशन कटे। कैसा कटेगा भैया? आरे रे रे कैसे तो आरे रे रे कैसे तो काटेंगे रे चौमासो गावे उतारे। कैसे कैसे कैसे? अब तू राम भजन कर भाई, और कामदेव के आगे तेरी एक पेच नहीं खाई। भजन बिन पड़ेंगे गजब के आटे, और रास्ता छोड़ चलेंगे उबड़ लगेंगे गोखरू काटे। हर से हेत लगा लो भाई, और हरदम आठों घड़ी जपो तुम मुख से श्री रघुराई। राम नाम भूला मतीर कही गुरु की मान। कैसे? अजर अमर कर दियो रे राम ने, पवन पुत्र हनुमान। बाबा दे दामानो मारो फोटो रे, वो पहचाने को मेरा देवर फोटो रे। बाबा दे दामानो मारो फोटो रे, वो पहचाने को मेरा देवर फोटो रे। नाश्ता तो जोर को दियो, एकदम नाश्ता कर रही है। जब मैं लोग इनका मोहडान माई चोगरी हो लाट टपक रही के बात डोगरी और इस सबर करो तुम्हारे मुंह नाश्ता आएगा। अब खूब खाई लियो। एक लोग तो सारा मैं जैगरियों कहीं बदला रही है। नारायण